नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि आज शिवरात्रि का दिन है। बहुत बड़ा दिन है। अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। अपने हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का। तो दोस्तों, आप जानते हो कि एक सृष्टि के जो रचयिता है तीन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश मतलब भगवान शिव जी, और शिव जी के लिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं दोस्तों। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तिथि में जो चतुर्दशी को ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि उस दिन हर मंदिर में शिव जी खुद प्रकट हो जाते हैं। साक्षात शिव जी वहाँ आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त जो भी उनको मांगते हैं, फल फूल हार चढ़ाते हैं, जो भी अपना प्रसाद पानी जो चढ़ाना है वो फूल पत्र जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाते हैं, और भगवान को अपने सच्चे दिल से जो मांगते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन साक्षात भगवान उनको वो आशीर्वाद दे देते हैं। क्योंकि साक्षात भगवान वहाँ फरियाद सुनने के लिए, अपने भक्तों की फरियाद सुनने के लिए साक्षात वहाँ हाजिर रहते हैं और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं दोस्तों। इसलिए ये दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी दिन कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की स्थापना भी हुई है। क्योंकि शिवलिंग मतलब शिवलिंग में तो पूरे देव देवता और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है दोस्तों, और पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का एक प्रतीक शिवलिंग है। तो दोस्तों, शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है और वो भी शिवरात्रि के दिन ही स्थापित हुआ है, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है दोस्तों। और दूसरा ये है कि दोस्तों कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव शक्ति, शिव यानी भगवान शिव जी, यानी शक्ति यानी माता पार्वती। तो महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी यानी माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत बड़ी, बहुत कठिन तपस्या के बाद शिव जी ने देखा, यानी शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ। वो भी एक बहुत शुभ दिन माना जाता है। वो भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ दोस्तों। और दूसरा ये है कि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन से जो जहर निकला, विष निकला, जो मंथन से विष निकला, वो मंथन का विष पूरा पीने का काम शिव जी ने किया, भगवान शिव जी ने किया। उन्होंने वो विष पान कर दिया, प्राशन कर दिया विषन, पूरे संसार की रक्षा की, पूरे संसार को बचाया उन्होंने। इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विष पान किया इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनका नीलेश्वर, नीलकंठ, वो ऐसा उनको नाम पड़ गया। तो ये भगवान शिव जी का करिश्मा था कि उन्होंने पूरी संसार को बचाने के लिए खुद विषपान कर लिया दोस्तों। ऐसा है, क्योंकि भगवान शिव को जो सच्ची श्रद्धा से, मतलब महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगते हैं, अपने सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं, तो भगवान उनकी सुन लेते हैं। क्योंकि वो वहाँ साक्षात प्रकट रहते हैं। शिवरात्रि के दिन वो वहाँ ही मंदिर में ही प्रकट होते हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि हर जगह कैसे हो सकते हैं, पर भगवान इसलिए ही उनको कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो चीज़ नहीं हो सकती वो कर सकते हैं। जब सृष्टि ही पूरी उन्होंने बनाई है, तो फिर भगवान के सामने कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं कि जो उनके लिए अशक्य हो। तो भगवान एक सेकंड के अंदर सभी जगह, पूरे सृष्टि में, कण कण में, मंदिर क्या एक कण कण में भी आपको नजर आ सकते हैं। पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए दोस्तों। सच्चे लगन से, सच्चे आत्मा से अगर आप भगवान मानोगे तो आपको रियलाइज जरूर होगा कि सृष्टि है, भगवान है। बिल्कुल भगवान के बिना सृष्टि नहीं चल रही है। और अपने जो लॉर्ड शिवा बोलते हैं, अपने भगवानों के भगवान भी बोला जाता है शिव जी को। सच्चे श्रद्धा से अगर उनकी आप पूजा करो तो आपको जरूर फल मिलेगा उसका। क्योंकि शिव जी को भोला भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए अपने जो भी मन में है वो आप मांगो, तो भी वो शिव जी तो है ही भोले,
वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि भगवान शिव जी के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी आप जो भी उनको मांगेंगे तो उनके सामने अशक्य कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। बस आपका आत्मा, आपका दिल सच्चा होना चाहिए और सच्चे दिल से आप समाज में कार्य भी करते होंगे तो सच्चे दिल से कार्य करो और भगवान को भी मानते हो तो सच्चे दिल से मानो। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर संकट आ गया तो मैं भगवान के मंदिर में जाऊँ और जैसे ही मेरे दिन पलट जाएँगे, जैसे ही मैं सुखी हो जाऊँ, तब भगवान को भूल जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप दुःख में भगवान को याद करते हो, तो आपको सुख में भी भगवान को याद करना पड़ेगा और भगवान आपको क्या माँगते हैं? जब सृष्टि ये पूरी भगवान ने बनाई है तो आपको वो क्या मांगेगी? क्या पेड़ा दो कि नारियल दो कि फूल-पत्र, बेल-पत्र चढ़ाओ? कोई नहीं। ये सिर्फ़ एक भगवान को रिझाने का अपना ज़रिया है कि भक्त भगवान के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों कोई भी चीज़ करने के लिए अपन को गैस भी जलाना हो तो माचिस जलानी पड़ती है। आपको कोई भी चीज़ आपको करनी हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है दोस्तों। तो वो हिसाब से भगवान को भी रिझाने के लिए कम से कम अपन को अगरबत्ती, दिया, ये वो सब करना पड़ता है। वो गरीब अपने गरीब के हिसाब से सब करता है, वो हिसाब से प्रसाद चढ़ाएगा वो। अमीर वो अपने अपने हिसाब से प्रसाद चढ़ाएँगे, अपने हिसाब से पूजा पाठ करेंगे। पर भगवान उसमें हेवा-देवा नहीं देखते। वो सबके है और वो सबको ही आशीर्वाद अपना दे देते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो शिवरात्रि के दिन आप हर मंदिर में जाओ, भगवान महादेव जी के मंदिर में जो भी मंदिर हो, मंदिर का साइज़ नहीं देखा जाता दोस्तों। मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो या मूर्ति के रूप में भी भगवान विराज हो, आप वहाँ जाके सच्चे दिल से पूजा करो, पूजा अर्चना करो, आपका जो भी आता है, आपको जो भी वो तप मंत्र जो भी है वो याद करो या सच्चे दिल से भगवान का नाम ही याद करो या आपके फरियाद ही सच्चे दिल से भगवान के सामने रखो, तो भी भगवान आपको वो मदद करेंगे और आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। क्योंकि सच्चे दिल से माँगा हुआ कोई भी आपका जो वरदान है, कोई भी आपकी जो इच्छा है, वो भगवान आपको दे देंगे दोस्तों। तो आज शिवरात्रि का दिन हम सब हिंदू भाइयों के लिए, मैं तो बोलता हूँ सभी के लिए, उसमें भगवान के सामने कोई जात, धर्म या ऊँच-नीच, गरीब-अमीर कोई कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जब सृष्टि ये भगवान ने बनाई है तो भगवान ने ऐसा कुछ ये चीज़ें भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। कोई भी जात पंथ के हो या कोई भी देश के हो, कोई भी इंसान हो, वो उनको अपनी फरियाद रख सकता है और सच्चे दिल से माँगो तो अपनी कामना पूरी हो सकती है। बस दोस्तों सच्चे दिल से शिव जी की प्रार्थना करो और कोई भी मंदिर में जाके माथा टेको तो भगवान आपकी कामना पूरी करे। इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। जय हिंद, जय भगवान महादेव की जय।